सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको हिंदी के चैप्टर वाइज करवाने का प्रयास करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। सो आप चैप्टर अच्छे से समझ के जाइए। तो चैप्टर समझेंगे तो क्या होगा, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपका जो पढ़ा है, ठीक है, मैंने जो दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी कंपार्टमेंटल वालों के लिए। क्लास 10 में पढ़ रहे हो आप, अगले साल दोगे फिर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कंपार्टमेंटल के वाले स्पेशली अगर मैंने जो क्वेश्चन दिया वो पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ पार्ट भी आप पढ़ के जाइए, चैप्टर अच्छे से समझ के जाइए, तो क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, मिस होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट अच्छे से समझिए, पार्ट को अच्छे से सुनिए। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आप पूरा सुन के जाइएगा, ठीक है। साउंड क्वालिटी भी थोड़ा साउंड आ सकता है क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा में भी साउंड गलत हो जाए, लेकिन आप पूरा सुनिएगा। देखिए, भोलाराम का जीव पाठ का नाम है, ठीक है। यानी कि भोलाराम एक व्यक्ति का नाम है जिसका जीव जीव बोले तो उसका आत्मा के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो क्या बात हो रहा है देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो पहला लाइन शुरू हो रहा है, ये जो चैप्टर है इसका बोल रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभी कैसा कभी नहीं हुआ था ये पता नहीं हमें, तो देखेंगे पहले आगे। बोल रहा है कि धर्मराज, ये नाम याद रखिएगा, जो जो मैं कर रहा हूँ सर्कल या बुक में कर सकता है, आपके साथ बुक है तो बुक साथ में रखिएगा बाद में। सो धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं। तो जो धर्मराज है उनका काम क्या है, से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि धर्मराज का काम क्या है। तो आप लिखेंगे धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों की कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं। तो धर्मराज का काम क्या है, तो वो लाखों वर्षों से आदमियों के कर्म और सिफारिश, यानी कि उनका काम और उनका सिफारिश। सिफारिश बोले क्या, आपका होता है ना, अगर ऑफिस में कोई काम गए, काम नहीं हुआ, तो आपका कोई जाना पहचाना है, तो उससे आप क्या बोलोगे, भाई मेरा काम करवा दे, इसके बदले आपको अगर पैसा भी देना पड़ेगा तो उसको आप दे दोगे साइड से, ठीक है। ऐसा ही होता है ऑफिस का काम जनरली। तो वही है सिफारिश करना, वही होता है कि साइड में से किसी को बोलना कि भाई मेरा काम कर दो, और अपना कर्म के आधार पर। तो ये बोल रहे धर्मराज लाखों वर्ष से असंख्य आदमियों के कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे हैं। यानी कि उसका जगह स्वर्ग में होगा या फिर नरक में होगा, उसके कर्म और सिफारिश के ऊपर यह निर्भर करता है। और ये कौन निर्णय करता है, ये धर्मराज निर्णय करता है, ठीक है। और वो लाखों वर्षों से ये काम कर रहे हैं। तो धर्मराज का काम हमको पता चल गया। पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये जो पहला सेंटेंस हुआ, अभी हमें फिर से बोल रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभी ये जो धर्मराज के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था एक्चुअल में। तो धर्मराज जो लाखों वर्षों से आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग में निवास स्थान अलॉट कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, देखिए। तो बोल रहे हैं सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ रहे थे। यानी कि धर्मराज जो थे उनके सामने कौन बैठे थे, तो हमको मिला चित्रगुप्त। तो यहाँ पर दो, इस एक तरह फिल्म मान लीजिए, फिल्म में दो कैरेक्टर है, एक धर्मराज है और एक चित्रगुप्त है। तो चित्रगुप्त जो धर्मराज के सामने चित्रगुप्त बैठे हैं, क्या वो बार बार चश्मा पोंछ रहे थे सामने बैठे धर्मराज के, ठीक है। तो ये याद रखिए, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। जो चित्रगुप्त थे जो कि धर्मराज के सामने बैठे थे, वो बार बार चश्मा पोंछ रहे थे अपना, और बार बार थूक से अपने जो पेज उल्टा रहे थे, ठीक है, जो बुक का पेज है यानी कि पन्ने उलट रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी, उनकी गलती पकड़ में नहीं आ रही थी, पता नहीं उनसे क्या गलती हो गई थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। यानी कि चित्रगुप्त ने गुस्से कर खींच कर, यानी कि गुस्से से उन्होंने इतना जोर से अपना रजिस्टर बंद किया कि एक मक्खी उसके चपेट में आ गई, यानी कि रजिस्टर के अंदर आ गई। उसे निकालते हुए बोले, यानी कि उस मक्खी को निकालते हुए कौन बोले, चित्रगुप्त बोले। क्या बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। अभी चित्रगुप्त किसको महाराज कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो धर्मराज को कह रहे हैं महाराज, ठीक है, क्योंकि उनके सामने वही बैठे थे। तो क्या बोल रहे हैं, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। महाराज सब रिकॉर्ड तो ठीक है रजिस्टर में, फिर वो क्यों बार बार चश्मा पोंछ रहे थे, थूक से पन्ने पलट रहे थे। तो देखते हैं क्यों पलट रहे थे। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। यानी कि ये जो चित्रगुप्त है ये धर्मराज को रिपोर्ट दे रहे हैं कि रजिस्टर में उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सब तो रिकॉर्ड ठीक है। भोलाराम जो नाम का जीव है उसने 5 दिन पहले देह त्यागी। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी, तो 5 दिन पहले देह त्यागी थी। और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ। और भोलाराम जो है वो यमदूत के साथ इस लोक के लिए, अब इस लोक के बोले तो किस लोक के लिए, तो ये यमलोक का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर नरक लोक या फिर स्वर्ग लोक का बात नहीं हो रहा है, यह इस लोक का। अच्छा, यहाँ पर इस लोक यमलोक भी हो सकता है, और एक्चुअल में यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि स्वर्ग लोक, क्योंकि धर्मराज हैं और चित्रगुप्त है, वो लोग तो नरक में नहीं रहेंगे, स्वर्ग लोक में। तो यहाँ पर स्वर्ग रखा है इस लोक बोले तो एक्चुअली, ठीक है, यमलोक नहीं। तो भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी, ये कौन बता रहा है, चित्रगुप्त बता रहे हैं। और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ। यानी कि भोलाराम का जो जीव है उसको यमदूत लेकर स्वर्ग लोक के लिए रवाना हुए थे। पर हाँ अभी तक नहीं पहुंचा, पर हाँ अभी यहाँ नहीं तक पहुंचा, मतलब कि अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। यहाँ बोले तो स्वर्ग लोक में अभी तक नहीं पहुंचा है। ये चित्रगुप्त बता रहे हैं धर्मराज अपने महाराज को, ठीक है, जो कि धर्मराज है चित्रगुप्त के महाराज, उनको बता रहे हैं। अभी देखिए धर्मराज ने पूछा और वो दूत कहाँ है, यानी कि धर्मराज चित्रगुप्त को पूछ रहे हैं और वो दूत बोले तो ये यमदूत कहाँ, जो कि उसको लेने गया था, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं वो, महाराज वो भी लापता है। यानी कि चित्रगुप्त अपने महाराज धर्मराज को बोल रहे हैं कि महाराज वो यमदूत भी जो है वो भी लापता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है। इसी समय द्वार खुले, और यही बात कहते कहते अचानक से
स्वर्गलोक का द्वार खुला और एक यमदूत बहुत बदहवास सा वहाँ आया। यानी कि उसी वक्त एक यमदूत जो था वो काफ़ी परेशानी सा, बदहवास यानी कि काफ़ी परेशानी से परेशान दिख रहा था सा वहाँ आया, वहाँ पर आया स्वर्गलोक में। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। यानी कि उस यमलोक जो यमदूत था उसका चेहरा जो था वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था, वो काफ़ी भयभीत दिखाई दे रहा था और उसका चेहरा जो था वो काफ़ी भयभीत दिखाई रहा था। बस याद रखिए, ठीक है, विकृत याद मत रखिए, भयभीत लग रहा था क्योंकि उसको डर है, पता नहीं उसको डांटेंगे अगर वो, ठीक है, धर्मराज और चित्रगुप्त तो और देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे और इस यमदूत जैसे ही वहाँ पर घुसा वो काफ़ी परेशान दिख रहा था, उसको देखकर चित्रगुप्त चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे, क्या कहे उठे? अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? तो चित्रगुप्त ने कहा, अरे तू कहाँ था इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? भोलाराम का जीव कहाँ है? तुझे तो उसको लेने के लिए मैंने भेजा था, तो अभी तक क्यों इसको लेके नहीं आया? ठीक है, ये पूछ रहे होंगे चित्रगुप्त यमदूत को। तो देखिए यमदूत का उत्तर क्या था। तो यमदूत हाथ जोड़कर बोला, अभी यमदूत हाथ जोड़कर बोला, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यमदूत ने किसके सामने हाथ जोड़कर बोला, या फिर यमदूत हाथ जोड़कर बोला दयानिधान। यहाँ पर दयानिधान किसको कहा गया है? तो यहाँ पर दयानिधान चित्रगुप्त को कहा गया है। किसको कहा गया है? चित्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है, चित्रगुप्त को। तो यमदूत ने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त के सामने कहा, दयानिधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? अभी यमदूत हाथ जोड़कर बोल रहा है चित्रगुप्त के सामने कि मैं कैसे बतलाऊं, यानी कि कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बुक में ये पढ़ के जाइएगा कि आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। किसने धोखा नहीं खाया आज तक? तो यमदूत ने धोखा नहीं खाया, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। ठीक है, भोलाराम का जीव जो है वो यमदूत को चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, यानी कि भोलाराम का शरीर से उसका जब आत्मा देह त्यागा तो क्या हुआ, तब मैंने उसे पकड़ा, यानी कि यमदूत ने तब उसको पकड़ा था 5 दिन पहले, जब उसके जीव से, उसके देह से जीव निकला था भोलाराम का तब, और इस लोक की यात्रा आरंभ की, यानी कि ये स्वर्गलोक की यात्रा आरंभ की थी उसी दिन। नगर के बाहर, यानी कि मान लीजिए कोई वो शहर था जिस शहर में भोलाराम रहा था, तो नगर या फिर शहर एक ही एक्चुअली, तो टाउन के बाहर जैसे ही उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, यानी कि यमदूत जो है वो उसे लेकर जैसे ही एक हवा होते हैं ना, हम लोग पुराने कहावत में देखते हैं, आप सीरियल वगैरह देखते हैं टीवी में, तो रामायण महाभारत में वो जो देवलोक के देवता होते हैं उड़ के जाते हैं, तो वैसे ही जैसे हनुमान जी उड़ के जाते हैं ऊपर, ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ तो यमदूत लेकर उसे हवा में ऐसे उड़ते रवाना हुए वहाँ से, ठीक है, स्वर्गलोक के लिए। त्यों हुई, यानी कि तैसे ही, जैसे वो उड़े वैसे ही वो मेरे चंगुल से छूटकर ना जाने कहाँ गायब हो गया। तो उसी वक्त क्या हुआ, जो भोलाराम का जीव था वो यमदूत के चंगुल से छूटकर कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला। मैंने बोले तो यमदूत ने, यहाँ इन 5 दिनों में यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान डाला, सारा दुनिया छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। लेकिन अभी तक भोलाराम का कहीं पता नहीं चला। ये यमदूत बोल रहे हैं चित्रगुप्त के सामने, ठीक है, जिन्होंने कभी धोखा नहीं खाया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ याद रखिएगा। आप बना के खुद से भी लिख सकते हैं अगर समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ। वीडियो 2-3 बार देख सकते हैं, अगर नहीं समझ आए तो ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सुन लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। तो धर्मराज क्रोध से बोले, ये बात सुनकर जो धर्मराज थे वो काफ़ी क्रोधित हो गए। ठीक है, धर्मराज भी सब बात सुन रहे थे क्योंकि धर्मराज सामने बैठे थे, उनके सामने चित्रगुप्त थे और चित्रगुप्त ने यमदूत से ये बात कही। ठीक है, यानी कि यमदूत सब बात बता रहा था उनके सामने, दोनों के सामने। तो धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया। तो धर्मराज यमदूत को काफ़ी गुस्से से बोले कि मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। फिर भी इस भोलाराम नाम के एक बूढ़ा आदमी ने तुझे चकमा कैसे दे दिया? तू तो काफ़ी सालों से ये काम कर रहा है, ऐसा धर्मराज का कहना था। अभी देखिए क्या होता है। दूत ने सिर झुकाकर कहा, दूत बोले तो यहाँ पर यमदूत का बात हो रहा है। तो यमदूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। यानी कि यमदूत जो है वो एक्सक्यूज़ दे रहा है, वो बोल रहा है कि महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी, मैंने तो काफ़ी सावधानी से ये चीज़ें की थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये हो गया, वो कैसे गायब हो गया। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से, यानी कि वो काफ़ी सालों से ला रहे थे यमदूत, तो उनका अभ्यास था। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। अच्छे अच्छे वकील जो मर गए उनका जीव को मैं लाया था, पर इस बार तो यह इंद्रजाल ही हो गया। यानी कि ये तो इस बार अजब ही हो गया, गजब ही हो गया। इस बार पता नहीं क्या हुआ, गजब ही हो गया, इंद्रजाल बोले तो गजब हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, अभी चित्रगुप्त कह रहे हैं, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। अभी जो चित्रगुप्त है वो होले होले क्या कर रहे हैं, वो यमदूत का सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली साइड में, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। महाराज मतलब यानी कि धर्मराज को बोल रहे हैं चित्रगुप्त कि आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार खूब चला है, इस प्रकार बिजनेस चल रहा है, धंधा चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं, यानी कि लोग अपने दोस्तों को फल भेजते हैं, ठीक है, दुनिया में पृथ्वी पर, और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। तो दोस्त जो है अपने फल भेजते हैं दोस्तों को, तो रास्ते में रेलवे वाले ही उड़ा लेते हैं, यानी कि रेलवे से वो फल भेजता है तो रेलवे वाले ही उस फल को उड़ा लेते हैं, यानी कि उसको गायब कर देते हैं। ठीक है, होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। तो होजरी के
ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो होजरी के जो पार्सल लेने वाले होते हैं वो मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, ठीक है। तो यानी कि रेलवे में जो काम करते हैं उनका जो भी कपड़ा लता आता है वो रेलवे के अफसर सब पहन लेते हैं। यानी कि नीचे वाला व्यक्ति का सब जितना भी सामान वगैरह रहता है, कपड़ा वगैरह पार्सल, वो बड़े ऊपर वाले व्यक्ति ले लेते हैं जो ऑफिसर रैंक के होते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं, यानी कि मालगाड़ी जो एक एक डिब्बा करके हम जानते हैं ट्रेन जुड़ता है बोगी बोगी, तो वो बोगी भी अलग हो जाते हैं कभी कभी। ये बात कह रहे हैं चित्रगुप्त, ठीक है। किसको कह रहे हैं? यमदूत को, सॉरी धर्मराज को, क्योंकि महाराज कहा है, ठीक है। तो देखिए मालगाड़ी के डिब्बे भी रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है कि राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहाँ बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बात चित्रगुप्त कह रहे हैं धर्मराज को कि राजनीतिक दलों के जो नेता है वो विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंदी करा लेते हैं, यानी कि जो सत्ता दल है वो विरोधी दल के नेता को कहीं गायब कर देते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो ऐसी किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। तो चित्रगुप्त ये अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि धर्मराज के सामने ये सब बात कह रहे हैं कि कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने, जैसे विरोधी दल के नेता, राजनीतिक दल के नेता विरोधी नेता को उड़ा देते हैं, वैसे ही भोलाराम के जीव को तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए कहीं नहीं उड़ा दिया। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहा है चित्रगुप्त, ठीक है, धर्मराज के सामने। तो देखिए धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, यानी कि काफ़ी मजाकिया अंदाज में धर्मराज ने चित्रगुप्त की ओर देखकर कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। यानी कि ये बात सुनकर एक्चुअली काफ़ी गुस्से हुए थे, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन्होंने कहा हंसी ठट्टा में, ठीक है, मजाक में कहा, जैसे कि उसको ज़्यादा लगे भी नहीं और समझ भी जाए बात। तो चित्रगुप्त कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, कि तुम्हारी भी रिटायर होने की आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी के किसी को क्या लेना देना। तो बोल रहे भला भोलाराम जैसा ये नगण्य यानी कि छोटा सा तुच्छ आदमी, दीन यानी कि गरीब आदमी, दीन बोले तो गरीब आदमी से किसी को क्या लेना देना, उसको कौन आबर उड़ा ले जाएगा, ये धर्मराज का कहना है। तो देखिए क्या होता है, इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। तो उसी समय क्या हुआ, नारद मुनि भी वहाँ आ गए, ठीक है। ये बात जब हो रही थी आपके चित्रगुप्त और धर्मराज के बीच में। धर्मराज को गुमसुम देख बोले, तो नारद मुनि जब धर्मराज को गुमसुम देखे तो वो क्या बोले, क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं, कि क्यों आप चिंतित बैठे हैं, कैसे चिंतित बैठे हैं आप, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई। तो नारद पूछ रहे हैं कि क्या नरक में अभी भी जो जगह का कमी हो रहा था नरक लोक में, क्या उसका अभी भी हल नहीं हुआ है, उसका समाधान कोई नहीं हुआ, ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा धर्मराज ने नारायण मुनि ने या फिर नारद मुनि ने धर्मराज को क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हो, क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है। तो देखिए क्या बोलते हैं, धर्मराज ने कहा वह समस्या तो कभी की हल हो गई, वो समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर बोले तो नारद को कहा गया है, नारद मुनि को, ठीक है। किसने कहा? धर्मराज ने। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। तो धर्मराज का कहना है कि नरक में पिछले सालों में यानी कि कुछ सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, वहाँ पर काफ़ी कारीगर आ गए थे, ठीक है, इंजीनियर्स आ गए हैं। कारीगर यानी कि जो कुछ काम कर सकता है, अच्छा, ठीक है। कई इमारतों के ठेकेदार हैं, कई ऐसे इमारत के ठेकेदार हैं, इमारत बोले तो जो मकान होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, उनके ठेकेदार भी यहाँ पर नरक में लोक में आ चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, यानी कि जिन्होंने क्या है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, रिश्वत लिया था और रद्दी इमारतें बनाई है, अपना इमारत बनाया है घूस खाकर, ठीक है, वही बोल रहा है। तो लिखिएगा रिश्वत से या फिर भ्रष्टाचार से। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए। तो नरक लोक में कौन कौन आ गया, तो नरक लोक में बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए, कई इमारतों के ठेकेदार भी आ गए हैं और बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, जिन्होंने इंजीनियर लोगों ने क्या किया, जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत का पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। तो किन्होंने पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया, तो बड़े बड़े इंजीनियरों ने किससे पैसा लेकर, ठेकेदारों से मिलकर भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया, ठीक है। ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है लेकिन एग्जाम में। ओवरसियर है, और कौन है नरक लोक में, ओवरसियर है, ये भी लाइन, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन है, इंजीनियर, ओवरसियर, बड़े बड़े गुणी कारीगर, ठीक है, और ठेकेदार है, जिन्होंने उन मजदूरों का, ओवरसियर जिन्होंने उन मजदूरों का हाजिरी भरकर पैसा हड़पा। तो जिन्होंने उन मजदूरों का नाम लिखकर उनका पैसा हड़प लिया, जो कभी काम पर ही नहीं गए, ऐसे भी मजदूर का नाम दिखा दिया जो कभी काम पर नहीं गए लेकिन पैसे उनको सब मिलते थे, वो सब खा गए पैसे, ओवरसियर, ठीक है, मजदूरों का पैसे हड़प लिए। इन्होंने बहुत जल्द ही नर्क में कई इमारतें तान दी, यानी कि ये जो लोग हैं, ये इंजीनियर लोग, बड़े बड़े गुनीगार हैं, ठेकेदार, इंजीनियर हैं, ओवरसियर, ये सब इन्होंने नरक में आकर कई इमारतें खड़ा कर दी है, ठीक है। तो वो समस्या तो हल हो गई, इस बात को धर्मराज कह रहे हैं नारद मुनि को, ठीक है। जब नारद मुनि ने पूछा कि क्या नरक लोक में समस्या ठीक नहीं अभी भी हुई, तो बोल रहे हैं देखिए क्या, भोलाराम नाम के आदमी
को आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। अभी धर्मराज बता रहे हैं नारद को कि भोलाराम नाम का एक आदमी था जिसका 5 दिन पहले मृत्यु हुआ है। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि, बोल रहे हैं कि उसके जीव जो मरने के बाद यमदूत जा रहा था उसको ला ही रहा था कि जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। जीव ने, भोलाराम के जीव ने उससे चकमा देकर, यमदूत को चकमा देकर भाग गया। ये बातें नारद मुनि को कह रहे हैं धर्मराज। इसने सारे, ठीक है, अभी क्या देखिए, इसने सारे ब्रह्मांड छान डाला, यानी कि इसने बोले तो यमदूत ने सारा ब्रह्मांड छान डाला, सारा दुनिया छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिला, पर वो उसका अता पता कहीं नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो धर्मराज कह रहा है कि अगर ऐसा होने लगा कि भाग जाए अगर लोग छूट के हाथ से, तो कौन पापी कौन पुण्य कर रहा है उसको हम सजा नहीं दे सकते। तो इससे क्या होगा, पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। ठीक है, किसका कहना था? धर्मराज का कहना था। क्यों कहना था? क्योंकि यमदूत जो है उसके हाथ से छूट गया था धर्मराज नाम, सॉरी, भोलाराम का जीव। तो क्या होगा, इससे पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा, क्योंकि वो लोग अगर उसको खुद पकड़ कर नहीं ला पाएंगे यमदूत, तो कैसे वो निर्धारित करेंगे कि वो स्वर्गलोक में फिर नरक लोक में है। तो यही बात है। नारद ने पूछा उसका इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। अभी नारद पूछ रहे हैं क्या उसने धरती पर इनकम टैक्स नहीं दिया था, क्या उसका इनकम टैक्स बाकी था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने उसको रोक लिया होगा कि पैसा देकर जाओ तभी छोड़ूंगा। ये नारद पूछ रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होता तो टैक्स होता। अभी चित्रगुप्त को सब पता है क्योंकि वो तो रजिस्टर लिखते हैं, वो सबका लेखा जोखा रखते हैं, हिसाब रखते हैं। तो उन्होंने बोला इनकम होता तो टैक्स देता ना, यानी कि भोलाराम काफ़ी दीन था, गरीब था, ये पता था चित्रगुप्त। ये बोल रहे हैं कि वो इनकम उसके पास होता, पैसा होता तभी तो टैक्स देता ना। भूखमरा था, वो तो काफ़ी गरीब था, भूखमरा था। नारद बोले, अभी नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है। तो नारद बोले कि ये तो मामला बड़ा दिलचस्प है। हाँ, अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। तो नारद ने कहा एक काम कीजिए आप चित्रगुप्त, मुझे आप उसका नाम पता दे दीजिए, मैं पृथ्वी पर जाऊँगा उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, ये नारद मुनि ने कहा चित्रगुप्त है। तो देखिए क्या हुआ बाद में, क्या नारद मुनि जाते हैं धरती लोक में, तो देखते हैं क्या होता है। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, अभी चित्रगुप्त ने फटाफट रजिस्टर देखकर बताया कि भोलाराम नाम था उसका। अभी ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो चित्रगुप्त जो थे वो रजिस्टर देखकर क्या बताया नारद मुनि को, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बताया कि चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोलाराम नाम था उसका नाम क्या था? भोलाराम। अब इसका घर कहाँ, उसका एड्रेस क्या है, ये सब पता चलेगा। तो जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। तो देखिए वो कहाँ रहता था, तो भोलाराम नाम था उसका। वो जबलपुर शहर के, किस शहर में? जबलपुर शहर के किस मोहल्ले में? घमापुर मोहल्ले में, नाले के किनारे, एक नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में, 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। अभी उसके परिवार में कौन कौन है? उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के थे और एक लड़की। तो 2 लड़का एक लड़की थी। उम्र लगभग 65 साल, सरकारी नौकर था। उसका उम्र कितना साल था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से मिल गया। तो देखिए आप चैप्टर पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। वो सरकारी नौकर था, यानी कि सरकारी नौकरी करता था। ठीक है, उम्र लगभग 65 साल था। 5 साल पहले ही रिटायर हो गया था। उसका रिटायर हुआ कितना साल हुआ? 5 साल पहले। सेवानिवृत्त हुए कितना साल हुआ? 5 साल। तो रिटायर और सेवानिवृत्त एक ही वर्ड है। ठीक है, मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। तो कितने साल से मकान का किराया नहीं दिया था? 1 साल से। ठीक है, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, इसीलिए मकान मालिक जो है उसको निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। और इतने में क्या हुआ? भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। ठीक है, अब आज 5वां दिन है और आज जब बोल रहे हैं चित्रगुप्त ये बात, तो ये 5वां दिन है उसका संसार को छोड़ने का। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, ये चित्रगुप्त कह रहे हैं कि बहुत संभव है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मकान मालिक, जो मकान मालिक जिसका उसने 1 साल से भाड़ा नहीं दिया था, वो वास्तविक मकान मालिक है, अगर वो सच्ची मकान मालिक होगा तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। ये चित्रगुप्त कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है पृथ्वी का हाल। पृथ्वी में क्या होता है कि आजकल पैसे के सिवा कुछ नहीं काम चलता। तो पैसे नहीं होगे तो आपका काम नहीं है, आपको फुट कर दिया जाएगा। ठीक है, गेट आउट कर दिया जाएगा। तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा अगर वो असली में मकान मालिक है तो। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। इसलिए चित्रगुप्त ने पहले ही अलर्ट कर दिया नारद को, क्योंकि नारद तो कभी पृथ्वी पर गए नहीं, उनको इतना पता नहीं इसके बारे में। तो बता दिया कि इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा उधर उधर। चलिए क्या होता है इसके बाद देखते हैं। तो माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। यानी कि नारद मुनि फाइनली पृथ्वी पर आए और उन्होंने माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन, यानी कि उसकी भोलाराम की पत्नी और उसकी बेटी, वो 2 लोग एक साथ रो रहे थे। तो सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गया। नारद उनका मकान पहचान गया उनके रोने की आवाज़ से। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई। उन्होंने द्वार पर जाकर क्या आवाज़ लगाई? जहाँ पर उन्होंने रोने का आवाज़ सुना उस द्वार में, नारायण नारायण। तो नारद मुनि अपने स्टाइल में क्या बोलने लगे? नारायण 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 नारायण, ये बोलने लगे। ठीक है, लड़की ने देखकर कहा आगे जाओ महाराज। अब यहाँ पर लड़की बोले तो कौन है? तो लड़की बोले तो ये भोलाराम की बेटी, एक जो बेटी थी। ठीक है, 2 बेटे थे, एक बेटी, तो वो बेटी की बात हो रहा है। लड़की ने देखकर कहा, उसको नारायण नारायण जैसे ही कहा, उनको देखकर कहा कि आगे जाओ महाराज, आगे जाओ महाराज। तो लड़की ने क्या कहा कि आप आगे चले जाओ महाराज, यहाँ पर नहीं, आप आगे जाओ। नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। नारद कह रहे थे कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। अब ये आगे जाओ महाराज क्यों कहा?
क्योंकि उन लोगों के जो पति उनके जो पिताजी थे जो बेटी का, तो मर गए थे। तो क्या हो, उस दिन उसका रोना धोना चल रहा था घर में, तो कैसे वो भिक्षा वगैरह नहीं देंगे। तो सोचे नारद मुनि कोई साधु है, भिक्षा मांगने आए होंगे, तो इसलिए उसने कहा लड़की ने कि आगे जाओ महाराज। अभी नारद ने कहा कि मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तो भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है, ये बात उस लड़की को बताया नारद ने। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। तो उसने कहा कि अपनी माँ को बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। अभी भोलाराम की पत्नी बाहर आई, नारद ने कहा माता भोलाराम को क्या बीमारी थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उसकी माता जैसे ही बाहर आई, नारद ने क्या पूछा उसके भोलाराम की पत्नी को, पूछा कि माता भोलाराम को क्या बीमारी थी, भोलाराम को क्या बीमारी थी। तो देखिए इसका उत्तर में उसकी पत्नी ने क्या कहा। जब नारद मुनि ने पूछा कि भोलाराम को क्या बीमारी थी, तो उसने क्या उत्तर दिया, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, क्या बताऊं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गरीबी की बीमारी था। ये लाइन मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में भी दिया है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा। तो क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी था, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे। ठीक है, उनको किसकी बीमारी थी, भोलाराम की पत्नी ने कहा, तो गरीबी की बीमारी था। ठीक है, याद रखिएगा। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, वो 5 साल से पेंशन बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली, पर इस 15 दिन में हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। यानी कि भोलाराम जब जिंदा थे तो वो हर 10 या 15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, चिट्ठी टाइप लिख के देते थे, क्योंकि पहले ज़माने में तो और मोबाइल इंटरनेट नहीं था जो व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, तो वो चिट्ठी वगैरह देकर उसको खबर लेते थे। तो हर 10-15 दिन बाद, वो रिटायर होने के बाद ऑफिस में भेजते थे पेंशन के पैसे के लिए, हर 15 एक दरख्वास्त देते थे। और वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। तो होता था कि 10-15 दिन में जब वो दरख्वास्त भेजते थे जो भोलाराम के पति थे, तो क्या होता था, ऑफिस से जवाब आता था कि जवाब ही नहीं आता, कभी भी तो जवाब ही नहीं आता था। और कभी आता था तो ये आता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है, कि पेंशन पर मामले पर पेंडिंग है, आपका विचार हो रहा है। ठीक है, ये आ रहा था मैसेज उनके द्वारा। तो इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। ये उसका पत्नी का कहना है कि इन 5 सालों में हम लोग का जब पैसा नहीं है, हम दरख्वास्त भेजते हैं हर 10-15 दिन में, फिर भी कुछ नहीं जवाब आता, तो हमने क्या किया, किसी तरह तो पेट पालना होगा, पैसा नहीं है तो क्या करें, अभी रिटायर हो चुका है भोलाराम। तो इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। उसके पत्नी के सब गहने बेचकर वो लोग उसी से पैसे जो मिल रहे उससे चला रहे हैं परिवार। फिर बर्तन बिके, फिर जितने बर्तन थे घर के वो भी बेचकर उससे पैसा जो मिला उससे परिवार चल रहा है। अब कुछ नहीं बचा था, अब कुछ नहीं बचा है, फाके होने लगे थे, यानी कि सब कुछ खाली होने लगा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो क्या हुआ, बोलाराम जो कैसे मर गया, तो चिंता में घुलते घुलते, उसको चिंता थी परिवार की, कैसे परिवार को खिलाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, बर्तन बेच डाले, हाँ उसके सब गहने पत्नी के बेच डाले, अब क्या करें, कुछ नहीं बचा था, सब फाके होने लगे थे। तो मरते मरते उन्होंने, भूखे मरते मरते उन्होंने, ठीक है, घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। फाइनली उन्होंने दम तोड़ दिया, ये सब चिंता के मारे। नारद ने कहा क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। अभी नारद ने सांत्वना देने के लिए उसके पत्नी को कहा क्या करोगी माँ, इतनी ही उम्र थी उनकी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऐसा तो मत कहो महाराज। अभी उसका पत्नी कह रही है कि ऐसा मत कहो महाराज, आप, उम्र तो बहुत थी उनकी उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती। ये याद रखिएगा, कितना रुपये पेंशन मिलता था बलराम को, तो 50 से 60 रुपये, मात्र 50 से 60 रुपये उस वक्त उसको पेंशन मिलता था। तो ये पैसा उस टाइम के हिसाब से काफ़ी होगा। ठीक है, अभी हमको लग रहा है 50-60 रुपये क्या रुपया है, तो बहुत पहले की है। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर चिट्ठी भी नहीं है, ये दरख्वास्तों का जमाना, तो बहुत पहले का जमाना है, सोच लीजिए। ठीक है, तो 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलता था। कुछ और 50-60 मतलब समझ लीजिए उस टाइम आपका 5,000, 6,000 या फिर 10,000 पकड़ लीजिए। ठीक है, एक्जैक्टली नहीं बता सकता, यही पकड़ लीजिए। तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता है, यानी कि 50-60 रुपये से उनका परिवार चल जाता था, यानी कि बहुत कुछ है, तो वो कुछ बाकी काम नहीं करना पड़ता था और परिवार का गुजारा हो जाता था, ऐसा बलराम का पत्नी का कहना है नारद को। पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली, और 5 साल से बलराम घर में बैठे थे और एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। अब नारद दुख की कथा थोड़ी सुनेंगे, वो तो पता लगाने वाले थे कि बलराम कहाँ गया। वो अपने मुद्दे पर आए। माँ ये तो बताओ कि यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था। अभी माँ बोले तो ये बलराम की पत्नी के लिए नारद मुनि ने कहा है प्रेम से, ठीक है, श्रद्धा भाव से। यह तो बताओ कि ये तो बताओ कि किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था, क्या यहाँ पर पृथ्वी लोक पर किसी से उसका विशेष प्रेम था उनका, जिससे उनका जी लगा हो, जिसमें उनका काफ़ी जी लगा हो, उसमें काफ़ी बिजी होते हो। तो पत्नी बोली, उनके पत्नी ने बोला लगाव तो था, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, यानी कि अपने बाल बच्चों से, जो उनका एक लड़की है, 2 लड़का, अपने घर परिवार से ही वो हमेशा नाता रखते थे, बाहर से किसी से नहीं। नारद हंसकर बोले हाँ तुम्हारा ये सोचना ठीक है। नारद हंसकर बोले हाँ तुम्हारा, मतलब कि पत्नी का उसका सोचना ठीक है, यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। यानी कि नारद काफ़ी मजाकिया मूड में कह रहे हैं कि यही जो भ्रम होता है ना, ये अच्छी जो गृहिणी होती है, यानी कि जो पत्नी होती है घर का, उसका आधार है। वो अगर पत्नी ये सब सोच के चले कि हमारा पति का कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है चक्कर वगैरह, तो वही अच्छा गृहिणी का आधार होता है। ठीक है, नारद मुनि ने ऐसा व्यंग में कहा। अच्छा माता मैं चला, अभी वो बोलकर ये चले गए वहाँ से।
व्यंग समझने की असमर्थता, यानी कि नारद ने हंसी भाव में मजाक में कहा, लेकिन उसकी पत्नी वो समझ नहीं पाई। तो व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। यानी कि फाइनली उसका पत्नी का जो अगर समझ जाती वो क्या बोलना चाह रहे हैं नारद मुनि, एक्चुअली नारद मुनि ने काफ़ी मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है, कि उनका किसी से रिश्ता नहीं था परिवार में, जैसे नारद ने पूछा तो इसमें बोला कि नहीं, बाल बच्चों से ही नाता था। तो नारद ने फिर घुमा के क्या कहा कि यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है, यही जो भ्रम होता है ये अच्छी पत्नी का आधार होता है, इससे रिश्ता नहीं बिगड़ता है। तो ये बात कहा गया है कि व्यंग समझने की असमर्थता ने ये बात नहीं समझ आई नारद के पत्नी को, सॉरी बलराम की पत्नी को, और इसको सती के क्रोध की ज्वाला से नारद मुनि को बचा लिया। क्योंकि वो अगर समझ जाती कि ये तो व्यंग ये सीरियसली कर रहे हैं तो वो शायद उसको गुस्सा होकर श्राप दे सकती थी। तो नारद मुनि इससे बच गए, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पाई है। स्त्री ने कहा महाराज आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है। बलराम की पत्नी कहा आप तो साधु है, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसका रुकी हुई पेंशन मिल जाए। इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। तो जो बलराम के बच्चे थे उनका पेट कुछ दिन जैसे भर जाए, ठीक है, ऐसा पत्नी का कहना था। नारद को दया आ गई, अभी नारद को काफ़ी दया आ गया। वो कहने लगे साधुओं की बात कौन मानता है। नारद कहने लगे साधुओं की बात आजकल कौन मानता है। मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, अभी मैं तो यहाँ पर कोई मठ मंदिर में नहीं रहता हूँ, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। अभी नारद ने कहा दिलासा देने के उसको पत्नी को, ठीक है, कि फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा जहाँ पर बलराम की फाइल अटकी हुई है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है आगे। तो वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ से बलराम के घर से, बलराम के पत्नी के घर से निकलकर वो सरकारी दफ्तर में पहुँच गए। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने बलराम के केस के बारे में बात की। तो वहाँ जाकर पहले से एक बाबू बैठा था ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में, वहाँ पर उन्होंने बलराम के केस के बारे में बात की, ठीक है, एक बाबू से। तो क्या हुआ, उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला बलराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, यानी कि बलराम हर 10-15 दिन में जो हमने पढ़ा था कि दरख्वास्त भेजता था वो तो ठीक ही भेजता था, ये इसका बाबू का कहना है, पर उन पर वजन नहीं रखा था। लेकिन उस पर वो वजन भारी कुछ नहीं रखता था, इसीलिए कहीं उड़ गया होगा। तो इसलिए वो भारी नहीं है, तो हवा लग के शायद कहीं उड़ गया होगा। अभी इस वजन का क्या अर्थ है, एक्चुअली ये वजन का अर्थ है घूस, रिश्वत। यानी कि वो बोल रहा है कि वो दरख्वास्त तो भेजता था कागज लिख के, लेकिन उसके साथ अगर कुछ पैसा भेजता तो शायद काम हो जाता, ठीक है। लेकिन नारद मुनि को ये बात एक्चुअली समझ नहीं आया। अब नारद मुनि उल्टा समझ गए, अब वजन का अर्थ समझ गए कि कुछ भारी रखना होगा शायद कागज में, दरख्वास्त में, और इसीलिए कहीं उड़ गए, यानी कि हवा में कहीं उड़ गया होगा, शायद हल्का होगा इसलिए हवा लग के। तो देखिए क्या कहते हैं नारद। नारद ने कहा भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हों क्यों नहीं रख दिया। नारद कह रहे हैं अरे ऑफिस में तो बहुत सारे पेपर वेट, यानी कि बहुत सारे दूसरे पेपर है, पेपर वेट यानी कि पेपर को जिसमें दबा कर रखते हैं जाकि उड़े ना, ठीक है, फैन चले तो उड़े ना, तो उसको आप रख दीजिए ना उसके ऊपर, है तो हो जाएगा भारी। पेपर उन्हें तो रख दो। बाबू हंसा, आप साधु है। अभी बाबू बोल रहे हैं कि आप तो साधु है, वो हंस कर बोल रहे हैं क्योंकि उनका अर्थ था रिश्वत का, लेकिन नारद मुनि समझ नहीं पाए। आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। अभी वो जो बाबू थे दफ्तर को बोल रहे हैं कि आपको दुनियादारी नहीं समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती, यानी कि जो दरख्वास्त भेजा है उसको दबाने के लिए, भारी करने के लिए आपको पेपर वेट नहीं। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। उस बाबू ने दूसरे बाबू को ट्रांसफर कर दिया कि आप उस बाबू से जाकर मिलिए कमरे में जो बैठे हैं, ठीक है। यानी कि वो समझ गया बाबू की ये तो साधु, इनके द्वारा समझ में मैं नहीं सकूंगा इनको समझाने, ठीक है। तो उन्होंने दूसरे बाबू को भेज दिया, रेफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नारद उस बाबू के पास गए। नारद अभी दूसरे बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा। अब वो दूसरे ने जैसे शायद बातचीत हुआ होगा नारद के साथ, तो वो बात करके समझ गया ये तो साधु नहीं समझेगा, तो उसने फिर तीसरे के पास भेज दिया। तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 नारद कितने बाबू के साथ, तो 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, सभी से वो घूम आए, एक जन को भेज रहा है, रेफर कर रहा है। तब एक चपरासी ने कहा, तो वहाँ पर बैठे एक चपरासी ने कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चपरासी ने नारद से क्या कहा। मैं क्वेश्चन भी आपको लिखा है आंसर। तो चपरासी ने क्या कहा, लाइन आप नोट कीजिए बुक में। तो महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। चपरासी ने क्या कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। ये पूरा लाइन याद रखिएगा जो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ। आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे, अगर आप साल भर भी यहाँ पर चक्कर लगाते हैं तो भी आपका काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, आप तो जाकर सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। अगर आपने किसी तरह उनको, बड़ा बाबू को खुश कर दिया, बड़े साहब को, तो आपका काम बन जाएगा। ये चपरासी का कहना था। तो चपरासी ने नारद से क्या कहा, आप यहाँ से पूरा याद रखिएगा पैराग्राफ, कि महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी आप काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चपरासी का कहना था नारद मुनि को। नेक्स्ट देखिए, नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। अभी नारद फाइनली चपरासी के कहने पर बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, यानी कि जो चपरासी था वो वहाँ पर सो रहा था, खराटे ले रहा था। ऊँगना मतलब खराटे लेना, ठीक है, खराटे ले रहा था वो सोए, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं, इसलिए नारद मुनि ने उसको छेड़ा नहीं। उन्होंने एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, यानी कि वो सो रहा था वहाँ पर
तो क्या किया, नारद डायरेक्ट घुस गए रिपोर्टिंग साहब के रूम में। तो वो साहब के बड़े साहब है, उनके रूम में आने के लिए पहले उनका परमिशन लेना पड़ता है, विजिटिंग कार्ड लेना पड़ता है। वो बिना लिए जैसे ही धड़धड़ाते हुए नारद मुनि घुस गए तो वो काफ़ी क्रोधित हुए, साहब बड़े नाराज हुए। बोले इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या? सब साहब का क्या कहना है कि क्या आप इसने कोई मंदिर संदिर समझ लिया इसको, धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी आपने, क्यों चिट नहीं भेजी, विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं भेजा? ठीक है, इसका कहना था साहब का। अभी क्या हुआ देखिए, तो नारद ने कहा कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। अभी चपरासी सो रहा है ये बात नारद ने कहा, कैसे भेजता आपको विजिटिंग कार्ड, चपरासी तो बाहर सो रहा है। तो क्या काम है, साहब ने रोब से पूछा। अभी गुस्से से साहब ने पूछा क्या काम है बताइए। तो नारद ने भोलाराम का पेंशन का केस बतलाया। अभी नारद ने फाइनली भोलाराम के केस के बारे में बताया उनको। तो साहब बोले आप है बैरागी। ये इंपॉर्टेंट है कि नारद ने जब भोलाराम का पेंशन केस के में बतलाया बाबू को, तो साहब ने क्या बोला उसके बदले में, नारद को क्या बोला, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ। तो बोला आप है बैरागी, बैरागी मतलब साधु संत, आप है साधु संत, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, आप दफ्तर के रीति रिवाज रूल रेगुलेशन नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भोलाराम ने क्या गलती की? भोलाराम ने एक गलती की, भाई यह भी एक मंदिर है, यह साहब का कहना था, लेकिन भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, यानी कि सरकारी ऑफिस में भेंट चढ़ाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर रिश्वत देना पड़ता है, ये बात कहना था एक्चुअली इनडायरेक्टली। ठीक है, आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हो, आपको भोलाराम के कोई रिलेटिव लग रहे हो, कुटुंब लग रहे हो उसके। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, भोलाराम की दरख्वास्त जो है उड़ रही है, उन पर आप वजन रखिए। तो वही बात घुमा फिरा के आ रहा है जो पहले बाबू ने कहा था कि वजन रखने के बाद, ठीक है, पेपर वेट रखा था या नारद ने कहा, लेकिन यहाँ पर वजन का अर्थ है रिश्वत। ठीक है, तो रिश्वत का बात घुमा फिरा कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ही बैरागी दफ्तर के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की, भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है, आप भोलाराम के आत्मी मालूम होते हैं, आप भोलाराम के किसी खास मालूम होते हैं, ऐसा साहब का कहना था। भोलाराम को दरख्वास्तें उड़ रही उन पर वजन रखिए, तो वजन रखने के लिए कहा गया था। ठीक है, साहब धरा नारद को। नारद ने सोचा कि फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। अभी नारद ने फिर से वजन का बात सुना तो वो सोच रहे हैं कि फिर वहाँ पर कैसे वजन रखे, पहले बाबू को यही बात बताया, उसने मुझे भेज दिया बाद के बाद, क्या पता नहीं। तो नारद को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, वो खाली बार बार वजन सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ भारी रख दे। ठीक है, लेकिन वजन का अर्थ रिश्वत है, वजन का बजट का अर्थ। ठीक है, साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है। अभी साहब डायरेक्टली बोले भाई ये तो सरकारी पैसे का मामला है जो उसको पेंशन मिलने वाला है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, यानी कि पेंशन का जो केस है वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में यानी 20 दफ्तरों में जाता है। देर लग ही जाती है, देर तो हो ही जाता है। हजारों बार एक ही बात को बार बार हजार जगह लिखना पड़ता है, यानी कि वो जो एक ऑफिस से एक ऑफिस जाता है तो एक ही बात आप सील मार मार के एक ही बार लिखते हो, यही बात हजारों बार एक ही बात को हजार जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, तब जाकर पक्की होती है पेंशन। जितना पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। अभी साहब का कहना है कि जितना पेंशन मिलता है उससे ज़्यादा तो हमें सील मारकर उससे ठप्पा मारकर भेजना होता है, स्टेशनरी बोलते हो ये। हाँ जल्दी भी हो सकती है मगर, अभी बोलते हैं हाँ ये काम जल्दी भी हो सकता है, देर ना हो कि जल्दी भी हो सकता है, मगर अभी क्या मगर, साहब रुक गए ये बोलकर, अभी पूरा नहीं कहा उन्होंने। तो पूरा नहीं कहा तो नारद ने, अभी नारद को एक्साइटमेंट हुआ, देखिए मगर बोले तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो नारद ने कहा मगर क्या, अभी नारद ने डायरेक्ट पूछ लिया कि मगर बोले तो क्या कहना चाहते हैं आप। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। तो साहब ने कुटिल मुस्कान से साथ कहा, यानी कि साहब जो है उसने हंसकर कहा, क्या कहा, ठीक है, मगर वजन चाहिए। और फिर से वो वजन का बात कर रहा है कि मगर वजन चाहिए, रिश्वत चाहिए। आप समझे नहीं, अभी साहब समझा रहे हैं उसको, आप समझे नहीं। अभी साहब कैसे समझा रहे हैं देखिए, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है। अभी साहब जो है नारद मुनि के वीणा पर उसकी नज़र थी, उनकी नज़र थी, तो उन्होंने कहा आप जैसे कि अब सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। तो भोलाराम का जो दरख्वास्त दिया है कागज, उस पर इसका वजन रख दो तो ये भारी हो जाएगा। ठीक है, अभी साहब जो है नारद मुनि के भाषा में ही उनको समझा रहे हैं, डायरेक्टली पैसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि के पास थोड़ी पैसा होगा। तो उसके पास जो था वीणा वो काफ़ी दामी था, शायद उससे उनका काम चला जाएगा, कुछ काम होगा, इसीलिए उन्होंने बोला ये रख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो बोला इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त का रखा जा सकता है, इस वीणा का वजन। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मेरी लड़की बोले तो ये साहब का लड़की की बात कर रहा है, बड़े साहब की। तो मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। अभी वो जो साहब है वो नारद मुनि के वीणा के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि उनकी लड़की जो है गाना बजाना सीखती थी, तो वो सोचे कि ये अगर अच्छा वीणा मिल जाए तो इसका पैसा बच जाएगा, तो ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, और वैसे भी साधु संत का जो वीणा होता है काफ़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। अभी साहब का कहना था कि मेरी लड़की जल्दी संगीत सीख गई आपके वीणा से, तो शायद उसका जल्दी शादी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नारद अपनी वीणा छीनते देखकर जरा घबराए। अभी नारद काफ़ी घबरा गए, अरे मेरा तो ये वीणा छीन रहा है, वजन का बात करते करते मेरा वीणा का वजन रख दे रहा है ये। पर फिर संभल कर उन्होंने बिना टेबल पर रखकर कहा, फिर नारद समझ गए कि इसका काम तो कराना पड़ेगा, मुझे भोलाराम के बारे में तो कुछ जानकारी चाहिए, तो मुझे शायद ये करना होगा। तो नारद समझ कर बोले, फिर संभल कर उन्होंने अपने बिना टेबल पर रखा, जो बिना था वो टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए। उन्होंने कहा नारद ने कि यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। अभी नारद ने कहा ये लेकर आप फटाफट उसका भोलाराम का पेंशन का केस का ऑर्डर निकाल दीजिए। ठीक है,
तो क्या हुआ, साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी। अब साहब काफ़ी मुस्कुराए क्योंकि उनका जो बीड़ा चाहिए था उसके लड़की लिए, उनको दे दिया, उनको मिल गया तो वो दे दी कि पैसा बच जाएगा उनका। तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए, उनको कुर्सी दी, फटाफट नारद मुनि को कुर्सी दी। उतना टाइम वो कुर्सी नहीं दिए थे, खड़े खड़े ही नारद मुनि के साथ बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको बिना विजिटिंग कार्ड दिखाए वो घुस गए थे इसलिए। बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। अभी बीड़ा को एक कोने में रख दिया साहब ने नारद मुनि से लेने के बाद, और उसको एक घंटी बजाई, फटाफट घंटी बजाई उन्होंने। चपरासी हाजिर होता, बाहर से फटाफट चपरासी आया अंदर। साहब ने हुक्म दिया, साहब ने क्या हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। अभी चपरासी को क्या बोले, जो साहब थे उन्होंने कहा कि बड़े बाबू जो है उनसे भोलाराम के केस की फाइल फटाफट लाओ। थोड़ा देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया, और थोड़ी बाद चपरासी फटाफट जाकर भोलाराम की 100 से 150 दरख्वास्त इन्होंने भेज दिया था अब तक। ये याद रखिए कितना दरख्वास्त टोटल भेजे थे, तो 100 से 150, ठीक है। और हफ्ते में कितना भेजते थे, तो हमने पढ़ा था कि 10-15, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया चपरासी। उसमें पेंशन के कागजात भी थे, उसी में पेंशन के कागजात थे। साहब ने फाइल पर का नाम देखा, फाइल पर भोलाराम का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने। अभी फिर से साधु जी को पूछा कि वो फाइल जो साहब देख देख कर पूछ रहे हैं कि क्या नाम था उसका। नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है। अभी जैसे ही फिर से पूछा साहब ने कि आपने क्या नाम बताया, आप नाम तो बताइए जरा। तो नारद ने सोचा शायद इसको एक बार बता दिए, शायद कुछ ज़्यादा कम सुनता है कान से। ऊंचा सुनना मतलब कम सुनना कान से, तो इसीलिए जोर से बोला भोलाराम। तब नारद ने चिल्ला कर बोला फिर से उसके कान के सामने साहब के कि भोलाराम। अब जैसे ही उन्होंने भोलाराम बोला, क्या हुआ देखिए, सहसा फाइल से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे। ये जोर से जो आवाज़ सुनकर उस बुक का जो फाइल था भोलाराम का, उसमें से क्या आवाज़ आया, कौन पुकार रहा है मुझे, आवाज़ आया फाइल के अंदर से, ठीक है, जो 100-150 दरख्वास्तों की फाइल थी और पेंशन का जो कागजात था। पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। अभी भोलाराम का जीव जो है, एक्चुअली ये कहानी इसीलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कि अंदर से आवाज़ आई भोलाराम का जीव का, इसलिए नाम ही चैप्टर का भोलाराम का जीव है कि पोस्टमैन है क्या। अभी जैसे ही आवाज़ आई कि भोलाराम नाम आया, तो उसने कहा कि मुझे कौन पुकार रहा है, तो अंदर से एक आवाज़ आई कि पोस्टमैन है क्या, क्या पोस्टमैन आया, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया। ये किसका कहना था एक्चुअली, ये बातें भोलाराम का कहना था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सहसा फाइल से क्या आवाज़ आई कि कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया, ठीक है, ये भोलाराम का जी बोल रहा है। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। अभी साहब बहुत डर गए, ये कि कौन आवाज़ कर रहा है, भूत कहाँ से आ गया, तो वो कुर्सी से लुढ़क गए, यानी कि कुर्सी से खिसक गए कहीं, ठीक है, साइड में कोने में। नारद भी चौंके, अभी नारद भी काफ़ी चौंक गए इस देखकर, पर दूसरे ही क्षण वो बात समझ गए। अभी नारद दूसरे ही क्षण फटक से वो बातें समझ गए। बोले भोलाराम तुम क्या भोलाराम की जीव हो। ये देखो फाइनली नारद जो टारगेट से आए थे पृथ्वी में, उनको भोलाराम का जीव मिल गया। तो भोलाराम कह रहे हैं तुम क्या भोलाराम के जीव हो, नारद कह रहे हैं हाँ आवाज़ आई। भोलाराम ने कहा हाँ आवाज़ आई। अब नारद क्या कह रहे हैं देखिए, नारद तो उनको लेने के लिए आए थे स्वर्गलोक में, तो देखिए क्या होता है। नारद ने कहा मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नारद कह रहा है कि मैं नारद हूँ, ठीक है, भोलाराम को कह रहे हैं नारद मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो भोलाराम का इंतजार कहाँ हो रहा है, स्वर्ग में, ठीक है, ये नारद मुनि कहा उन्होंने भोलाराम को। अभी क्या आवाज़ आई बुक से, देखिए बुक से आवाज़ आई वो पेंशन के फाइल से, मुझे नहीं जाना। भोलाराम कह रहा है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ। अभी भोलाराम कह रहा है मैं पेंशन की दरख्वास्तों में ही अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, यहीं पर मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपनी जो दरख्वास्त है वो नहीं छोड़कर जा सकता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट याद लास्ट वाला भी, कि भोलाराम ने क्या कहा जब नारद ने पूछा कि चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भोलाराम ने कहा कि मुझे नहीं जाना। भोलाराम के जीव ने कहा मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूँ और यही मेरा मन लगा है, ठीक है, पृथ्वी पर मेरा मन लगा है, मैं यहाँ पर पेंशन के दरख्वास्तों में अटका हूँ, अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता मैं, ठीक है, ये भोलाराम का कहना था। तो दोस्तों होप आपको पार्ट जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दिन मैं क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर दूंगा शॉर्ट। अब आप खुद भी काफ़ी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब एक काम कीजिए, अभी जाकर क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिए, आप कर सकते हैं। होप आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो।